हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बड़े तरीके से आप लोग कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग द्विघात समीकरण टॉपिक पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक यहाँ पढ़ रहे थे। तो हम लोग 2-3 सवाल बचे हुए हैं, इसके बाद ये टॉपिक आपका वाइंड अप हो जाएगा और इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग टॉपिक पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 centimeter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B, ठीक है, on a boundary is 7 centimeter. Is it the possible to do this? ठीक है, yes if yes, that what distance from two gates should be pole be erect? ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, इसकी हिंदी समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कोई ये आपका सर्कुलर पार्क कैसे हो जाएगा। ठीक है, इस पार्क की हमको डायमीटर ये दे रखी है, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर डायमीटर हमको यहाँ पे दे रखा है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं इन सच अ वे, किस प्रकार से, दैट मतलब एक पोल को ऐसा जमीन में इसकी बाउंड्री पर लगाया गया है। कैसे लगाया गया, देखो इसको कह रहा है such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B, कह रहे इसके डायमीटर के अपोजिट पर ये आपका ए गेट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये आपका बी गेट हो जाएगा। तो ऐसा पोल लगाया गया है, जैसे मान लो पी पोल यहाँ पर लगाया गया है इसकी बाउंड्री पर। तो कह रहे हैं कि इनकी जो डिस्टेंस है, गेट की पोल से डिस्टेंस है ना, उसका डिफरेंस हमको 7 दे रखा है। जैसे भाई पी ए क्या हो जाएगी, पी आपकी हो जाएगी जो गेट आपका, जो ए गेट होगा, जो आपका ए गेट है उसकी पॉइंट पी से डिस्टेंस हो जाएगी। भाई पॉइंट पी आपका पोल हो जाएगा, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, पहले सवाल समझ लो कॉन्सेप्ट उसका, डिस्टेंस बिटवीन गेट ए एंड पोल पी। ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, बीपी भी आपका क्या हो जाएगा, गेट बी और पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो एपी आपका क्या जाएगा, ये बीपी आपका भी सेम आ जाएगा। डिस्टेंस आपका जाएगा गेट जितना कितना गेट हो जाएगा आपका, ये गेट बी की डिस्टेंस कहाँ से, एंड पोल पी, वो तो पी आपका सेम ही रहेगा, एक ही पोल है। तो ये आपको एपी और बीपी आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो कह रहे हैं जो दो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का डिफरेंस हमको 7 यहाँ दे रखा है। तो देखो डिफरेंस कैसे आ जाएगा भाई, देखो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम मानेंगे कि जो एपी डिस्टेंस अगर एक्स मान लो और इनकी डिस्टेंस बीपी वाई मान लो, तो हमको डिफरेंस दे रखा है, तो हम एक मानेंगे कि जो आपका एक्स है वो आपका वाई से बड़ा है। तो डिफरेंस निकालोगे क्या हो जाएगा, x माइनस का y बराबर आपका 7 यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक, ये आपका यहाँ पर आना चाहिए। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इतना यहाँ तक क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है, आप लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इनका डिफरेंस हमको दे रखा है, गेट का पोल से, मतलब दोनों गेट का पोल से डिस्टेंस होगी, उसका डिफरेंस हमको 7 यहाँ पे दे रखा है। तो कह रहा है इज इट द पॉसिबल टू डू, कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो कह रहे हैं इफ यस, अगर पॉसिबल है क्या हो जाएगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी पोल एट बी। मतलब क्या है कि बताओ ये कितनी डिस्टेंस पर ये पोल वाला, मतलब ये पोल यहाँ पर गेट से कितनी दूरी पर लगा होगा, है ना, इतना यहाँ पर कह रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना, इतना आपका हो जाएगा। आपको सर इसके बाद क्या करोगे भाई, देखो आपको पता है कि किसी सर्कल में, ठीक है, किसी, मैंने सर्कल थ्योरी पढ़ाई होगी ना, किसी सर्कल में ये बेटा आपका डायमीटर हो जाएगा, तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री हो जाएगा, भाई डायमीटर हमेशा एक सीधी रेखा में होती है, तो ये आपका 180 हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बट अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ट्रायंगल ए पी बी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। जैसे हम लगाएंगे थ्योरम, हमको एक्स वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी और हमारा क्या जाएगा, हाँ ध्यान देना, जब थ्योरम लगाओगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम टॉपिक ही वही वहां पर पढ़ रहे हैं, तो आपका बनना लाजमी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर
निकाल लेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम सवाल पे यहाँ पर आते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का गहरा इतना गहरा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, देखेंगे ये हमारा सर्कुलर पार्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर पार्क हो जाएगा। और ये इनका भाई साहब डायमीटर हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। और ये मान लेते हैं पी पॉइंट पर यहाँ पर आपका पोल लगाया गया है, इरेट किया गया है। तो ए पी, ये आपका ए पी हो जाएगा, ये आपका बी पी हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे आ सर्कुलर गार्डन, गार्डन हैविंग 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 डायमीटर ए बी। डायमीटर हमको 13 मीटर यहाँ पर दे रखा है, इतना हो जाएगा। तो रहेंगे हैविंग, क्या हो जाएगा, डायमीटर 30 का हो जाएगा, डायमीटर आपका हो जाएगा। और पोल, पोल क्या हो जाएगा, पोल हमको दे रखा है, इसमें गिवन दे रखा है। और हमको देखो दोनों की डिफरेंस हमको दे रखा है, तो हम लोग क्या है, क्या लिखेंगे, तो इतना हो जाएगा। पोल लिखेंगे तो आ जाएगा, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, लिखेंगे डिस्टेंस को इसको रख करते हैं, हाँ डायमीटर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, है लिखेंगे गार्डन हैविंग, गार्डन हैविंग 2 गेट्स ए एंड बी। भाई गार्डन के पास 2 गेट हैं, ए और बी आपके अपोजिट गेट है, जो कि डायमीटर पर है। इतना हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा, अगर बेटा ए पी को एक्स मान लें और पी बी को वाई मान लें, तो ए पी बराबर एक्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन गेट एंड पोल। और बीपी पीबी क्या हो जाएगा, बीपी बराबर वाई ले लो, क्या जाएगा, ये क्या आपका आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन गेट बी, गेट एंड पोल आपका आ जाएगा। भाई इतने में दिक्कत, ये लैंग्वेज इतनी हो जाएगी, इतना हमें पता है। तो देखो अकॉर्डिंग गिवन डेटा का हमको दे रखा है, इसको यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गिवन डेटा, गिवन डेटा आ जाएगा, लिखेंगे डिफरेंस, लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ, इसका हो जाएगा डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंस हो जाएगा। देखो क्या इसमें क्या लिखेंगे, देखो हमको दोनों का डिफरेंस दे रखा है, लिखेंगे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, हाँ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, अब देखो लैंग्वेज याद तो होती तो लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एपी गेट एंड डिस्टेंस हो जाएगा एपी और पीबी। इसका डिफरेंस हमको 7 मीटर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो हम मान लेंगे, कुछ समय लिए मान लेंगे, क्या हो जाएगा, जो आपका x है ये आपका y से बड़ा है। हम मानेंगे जो आपका AP है BP से बड़ा है। देखो AP BP x y इक्वल नहीं मान सकते, एक एक बड़ा। भाई देखो जो डिस्टेंस होगी इक्वल तो होगी नहीं, इक्वल हमको हमें इक्वल नहीं बोला गया, अगर इक्वल बोला जाता तो वो इक्वल लेते, इक्वल नहीं होगी। तो आप एक्स वाई किसी में से एक को बड़ा मान लो, हमने एक्स को बड़ा मान लिया है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, AP माइनस का PB इक्वल हमको 7 मीटर यहाँ दे रखा है, दे रखा है। तो x माइनस का y कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 7 मीटर आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा,
एंगल पी आपका 90 डिग्री होगा। कैसे होगा भाई, देखो अभी बताया था कि ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आपने थ्योरम क्या पढ़ी होगी सर, आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण सेम उसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस में बने एंगल का दुगना होता है। तो ये अगर बेटा 180 है तो इसका हाफ हो जाएगा। भाई सेंटर पर वाला कोण 2 टाइम्स होता है ना, तो आ जाएगा ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर 90 डिग्री है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम की बात करोगे तो थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आपको आ जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर क्या आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो हाइपोटेनस हमको देखो ये ए बी आपकी हिफनेस हो जाएगी, जो हमको 13 दे रखी है तो आपका 13 हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा इक्वल। अच्छा हमको पी कितना दे रखा है, तो भाई देखो इस समय क्या करो, ये अगर परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री है तो इसको पी मान लो, तो ए पी हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा, ये हम लोग का पी बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो तो ये कितना पड़ा 13 का स्क्वायर 16, इतना नीचे लिख लो अभी तो जगह खाली पड़ी है, ये 169 आपका आ जाएगा। अच्छा एपी कितना, एपी को हमने एक्स माना तो आपका एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, बीपी को वाई माना तो वाई का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर कहानी, भाई यहाँ एक्स माइनस का वाई हमको 7 दे रखा है। भाई ऊपर देखो इधर एक्स माइनस का वाई इक्वल हमको 7 दे रखा है। तो यहाँ से अगर बेटा क्या निकालने, अगर हम यहाँ से अगर y की निकाले वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। भाई देखो ये आपका y है, ये आपका माइनस वाई, जो दूसरी जगह आपका प्लस में हो जाएगा, मतलब दाई हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 7 आपका आ जाएगा बाई हो तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस का 7 ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये वाली बेटा y की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो कितना जाएगा 169 इक्वल आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस का 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखो सर, ये 169 ये आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक प्लस अब देखो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी मतलब प्लस 7 का स्क्वायर 49 आपका आ जाएगा, और माइनस का 2, ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आपकी आ जाएगी। तो इतना जाएगा देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस आपका ये आ जाएगा ना, तो 7 दूनी 14 तो माइनस का 14 x हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर, ये देखो इधर 14 ये 169 जब बेटा आपका दाईं ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 169 और प्लस का 49 ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। तो ये चाहो तो इधर इसके इक्वल 0 लगा दो, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब देखो 2x स्क्वायर ये ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का 14 x आपका आ जाएगा। अब देखो माइनस का 169 और 49 इसको जब माइनस करोगे तो 0 ये 2 ये आपका इतना आ जाएगा, तो 120 बचेगा हम लोग का, कितना बचेगा 120 हम लोग का यहाँ पर ये आ जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं हम लोग को होनी चाहिए। अब देखो तो ये कितना जाएगा माइनस का 120 बराबर हम लोग का 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है पूरे में से, तो पूरे में 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x कितना जाएगा ये 60 इक्वल 0 आ जाएगा। ये 2 इनके अपान में जाएगा तो पूरा पूरा खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x कितना जाएगा ये 60 बराबर 0 आ जाएगा। सिंपल सा इसको फैक्टर खाली करना है। फैक्टर कैसे करोगे भाई, देखो हमको दिख रहा है माइनस का 12 प्लस का 5 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा ना, फैक्टर इसका हो जाएगा, फैक्टर आपको होना चाहिए। तो माइनस का 12x और प्लस का 5x, जिसको ना आता हो 60 का फैक्टर कर लेगा, 12 5 में ही ब्रेक करेगा, ठीक।
तो ये कितना जाएगा, -60 इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर x कॉमन ले लो तो x -12 हो जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, ये भी x -12 बराबर 0 आ जाएगा। दोनों में कॉमन मिल रहा है x -12, तो x माइनस का जब बेटा 12 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस का 5 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब बेटा यहाँ दोनों क्या आ जाएगा, जब x -12 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, जब x प्लस 5 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। ठीक, ये बताओ क्या कभी कोई डिस्टेंस माइनस में होती है, नहीं होती है। बोलो सर हम ये 12 वाली वैल्यू ले लेंगे। जब 12 लोगे तो जब x बराबर 12 करोगे तो हमें x AP कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। भाई यहाँ देखो x की वैल्यू 12 यहाँ पुट करोगे या 12 यहाँ पुट करोगे तो y कितना मिलेगा हमको, 5 यहाँ मिल जाएगा। तो y की वैल्यू 5 मीटर आ जाएगी और x कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 12 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। और हमको डिस्टेंस डिफाइन करनी थी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स ए पी हमारा 12 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये कहते हैं दोनों क्या है, पोल की डिस्टेंस, गेट की मतलब पोल की गेट के बीच डिस्टेंस आपकी दोनों पोल से, दोनों गेट से पोल की डिस्टेंस हमारे यहाँ पर आ गई है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बाकी वीडियो देखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।